जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं अलग अलग केस हिस्ट्रीज, उनमें से एक केस हिस्ट्री और आपसे डिस्कस करता हूँ। नाम तो नहीं लूँगा, बट आप मान लीजिए कि जेंटलमैन ए मेरे पास पिछले साल आए। उस समय उनका एक बच्चा ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज से परेशान था, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं उनके, उनमें से एक बच्चा परेशान था। इंश्योरेंस के लिए उन्होंने पूछा, मैंने बताया, बट सही इंश्योरेंस कभी सस्ता नहीं हो सकता। सही इंश्योरेंस सही प्राइस पे ही आता है। उन्हें लगा कि शायद कहीं और से सस्ता मिल सकता है, उन्होंने कहीं और ट्राई किया, ना यहाँ से लिया ना वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली उनके दूसरे बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिजीज हुई, जिसकी वजह से उसका करीब 4 महीने हॉस्पिटलाइजेशन रहा। इसी जल्दबाजी में उन्होंने जो अपने पड़ोस के एक एजेंट थे उनसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और अपना क्लेम लॉन्च कर दिया, जबकि इंश्योरेंस साफ ये कहता है एनी काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और किसी भी तरीके की बेईमानी से के लिए खरीदी गई पॉलिसी में क्लेम आपका रिजेक्ट होगा। वो स्वाभाविक, वो क्लेम रिजेक्ट भी हो। इस बार वो मेरे पास आए और पूछे मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनको समझाया कि जी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट पे ही इंश्योरेंस कंपनी ने केवल आपको छोड़ दिया है तो यू शुड बी थैंकफुल। अदरवाइज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉडुलेंट क्लेम की वजह से आपकी पॉलिसी भी फोरफिट हो सकती थी और आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता था। तो मेरी एडवाइस है कि कभी इस तरीके के केसेस में जहां पे आपको लगता है कि कोई समझा रहा है एजेंट की सारे क्लेम पे हो रहे हैं और या बीमारी पता लग गई है, तब आप जा करके पॉलिसी लेने जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप अपनी तरफ से ईमानदारी रखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने में ईमानदारी रखेगी। अगर आप कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं या मैनिपुलेशन होता है आपके साइड से, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत वेरिएशन मीन्स होते हैं जहां से वो आपको चेक कर सकते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है या गलत है। अनजाने में हुई गलती को भी इंश्योरेंस कंपनी में भी लोग इंसान ही बैठे होते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर कोई इंटेंट खराब नहीं है तो उस क्लेम को रिकंसिडर किया जा सकता है। लेकिन विलफुल मैनिपुलेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट भी उसमें आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो इस कहानी या स्टोरी से जो आपको मैसेज मैं देना चाहता हूं वो यही है कि जब भी अपना इंश्योरेंस लें, ट्रांसपेरेंट रहें, ऑनेस्ट रहें। इंश्योरेंस आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हैं। कभी भी आपको जब इसकी जरूरत पड़े तो आपको कोई किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट ना हो और आपका क्लेम प्रॉपरली सेटल।